राधे राधे बच्चों। मैं आदर्श कुमार, आपका भैया। कल ट्वेल्थ का रिजल्ट आया। सीधे बात करते हैं ट्वेल्थ के रिजल्ट का। बिहार बोर्ड के ट्वेल्थ का रिजल्ट कल आया। कल बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी रहा और कुछ बच्चों का बुरा भी रहा। कुछ बच्चों का इस अंदाज से बुरा रहा कि जितना हम पोटेंशियल लेकर चले थे कि इतना मार्क्स आना चाहिए उससे कम आया। और कुछ बच्चों लोग के बुरा इसलिए रहा कि लिखे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में मतलब बिल्कुल रद्दी रिजल्ट दिया। और सबसे बड़ी बात, बच्चों लोग से जब हम लोग रिव्यू लेते हैं, एग्जाम देके जब आते हैं, तो उन लोग के सब्जेक्ट जो भी होते हैं, क्योंकि हम एज ए टीचर पढ़ाते हैं बच्चों लोग को, तो वो लोग बताते हैं कि सर कैसा एग्जाम गया, कैसा लिखे हैं। तो कुछ बच्चों लोग का हम जब देख रहे थे रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या पाते हैं कि जो बच्चे लोग बोले कि सर बेकार गया है सब्जेक्ट, उसमें नंबर हाई हो गया। वो कैसे? वो तो बोले कि सर इसमें तो इतना का भी नहीं लिखे थे, इससे ज्यादा हो गया। अब कुछ तो ऐसे देखने को मिले कि लिखा गया था 90 प्लस नंबर और आया कितना है 52, 63। ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्जेक्टिव का मार्क्स देखा जाए तो किसी चीज में लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव का मार्क्स जोड़ा ही नहीं गया है। ये किस तरीके से चेक हो रहा है? ये चेक करने का तरीका क्या है बिहार बोर्ड का? हम गार्जियन से कहना चाहते हैं कि ये बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर अपने बच्चे के पोटेंशियल को कम मत समझिए। आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को 100% देकर आए हुए हैं। अब रिजल्ट में ही धांधली हो जा रही है तो क्या किया जा सकता है? एक वाक्य देखें एक रील के माध्यम से कि एक बच्ची थी जिसका 450 नंबर था और उसका कॉल बोर्ड की तरफ से आता है। तो जब वो कॉपी चेक करने के लिए जाती है तो उसका कॉपी वहां पर दूसरे का कॉपी रखा हुआ रहता है। वो बोलती है कि मेरा कॉपी भाई दीजिए। तो 4-5 घंटे रोका जाता है उसको। 5 घंटे रोकने के बाद उसको क्या कहा जाता है कि कल आइए, कल आपका कॉपी दिखाया जाएगा। आज उसी के एक दोस्त है, फ्रेंड है, उसका 457 है, तो उसका बोर्ड ऑफिस से कोई कॉल नहीं जाता है। ये किस तरीके का कि जिसका मार्क्स ज्यादा है उसका कॉल नहीं जा रहा है पटना बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए, टॉपर वेरिफिकेशन के। जिसका काम कम मार्क्स है तो उसका जा रहा है, और उसका जा रहा है तो उसमें और भी मार्क्स कट जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्क्स कट रहा है तो कट रहा है कहाँ। हम चाहेंगे कि ये जो मेरी आवाज है, ये जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बिहार बोर्ड इसके तरीके को, इसके स्टैंडर्ड तरीके को, चेक करने के तरीके को अपने बदलाव करें। अब हम अपना वाक्यांश सुनाते हैं। मेरे ट्यूशन में बच्चियां पढ़ने वाली है लोग। एक बच्ची का 432 नंबर आया, वो बहुत अच्छी पढ़ने में भी बेहतरीन थी। उसी की एक और टक्कर देने वाली एक और बच्ची थी। ऐसे बहुत सारे बिहार में बच्चे होंगे जो अपने ट्यूशन में बहुत हेवी मार्क्स ला रहे होंगे, लेकिन वहां पर जब देकर है तो वहां पर भी बोल रहे हैं कि हम लिख कर लाए हैं 400 से सर कम नहीं आएगा, 450 से 420 नंबर से कम नहीं आएगा। तो ये कम कैसे हो जा रहा है? कहीं ना कहीं कॉपी ये कार दिक्कत कर रही। अब हम बताते हैं क्यों हम ऐसा क्लेम क्यों कर रहे हैं। ठीक उसी के बगल में एक और बच्ची बैठी हुई थी और वो बच्ची पूरी एग्जाम में उससे बहुत सारी चीजों को पूछ कर लिखा और देख कर भी लिखी। हम ये नहीं कर सकते हैं कि 100% कदाचार मुक्त हो गया है बिहार बोर्ड, हम ये नहीं। वो लिखी, उसका नंबर उससे ज्यादा आ गया। ये कैसे? वही आंसर, वही क्वेश्चन, उसका उत्तर जो लिखने वाला है वो लिख रहा है तो उसका मार्क्स कट जा रहा है। जो उसमें से चीट करके लिख रहा है उसका मार्क्स बढ़ जा रहा है। किस प्रकार से? हम ये कहना चाहते हैं, सभी लोगों से कहना चाहते हैं, पेरेंट्स से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के पोटेंशियल को कम मत आकिए। हो सकता है कि रिजल्ट के लिए थोड़े बहुत मायूस हो, लेकिन अपने बच्चे पर भरोसा रखिए। ये एक दिन बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे और अपने आप को बहुत ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है? जो बच्चे लोग का किसी कारणवश बैक लग गया है तो वो घबराएंगे नहीं, और उनके पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि हार जीत होती रहती है और ये हार जीत में मौका सबको मिलता है। बिहार बोर्ड भी मौका देता है एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। कम पार्ट का परीक्षा 1-2 सब्जेक्ट में जो भी लगा हुआ है उसको बच्चे को फिर से बोलिए कि हम आपके साथ है। अगर आप साथ नहीं देंगे, बाहरी से तो ताने मिल ही रहे हैं बच्चों लोग को, अगर माँ बाप ही साथ नहीं देंगे तो बच्चे बढ़ेंगे कैसे आगे? अरे बोर्ड का एग्जाम था सर,
डर सबको लगता है, किसी को ज्यादा डर लगता है, किसी को कम डर लगता है, लेकिन डर तो सबको लगता है एग्जाम के नाम पर, रिजल्ट के नाम पर। एक तो बच्चे पहले से ही डरे हुए, रिजल्ट खराब आया तो उसमें और वो डरे हुए हैं कि अब आपका रिव्यू क्या होगा, वो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरे लोगों की बात सुनिएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।